एक समय की बात है जब परशुराम अपने तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं तक को आश्चर्य हुआ। एक दिन अचानक एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके आश्रम में आया। उसकी चाल धीमी थी, आंखों में असीम पीड़ा और थकावट झलक रही थी। उसने परशुराम के सामने हाथ जोड़कर विनती की, हे महाशय, मेरी मदद कीजिए, मेरे परिवार को संकट ने घेर लिया है। परशुराम ने अपनी आंखें खोली और उस व्यक्ति को ध्यान से देखा। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसकी आंखों में कुछ छिपा हुआ था, मानो वह कोई रहस्य छिपा रहा हो। फिर भी परशुराम ने उसकी सहायता करने का निर्णय लिया। बताओ, तुम्हारा संकट क्या है? परशुराम ने पूछा। वृद्ध व्यक्ति ने गहरी सांस ली और बताया, मेरे गांव पर एक दुष्ट राक्षस का साया है। वह रात में गांव पर हमला करता है और निर्दोष लोगों की जान लेता है। मैंने सुना है कि आप भगवान विष्णु के अवतार हैं और आपकी शक्तियां असीमित हैं। कृपया हमें इस राक्षस से मुक्ति दिलाएं। परशुराम को उस व्यक्ति की बातों में कुछ असामान्य लगा। फिर भी उन्होंने निर्णय किया कि वह उस गांव की रक्षा करेंगे। वे उस वृद्ध के साथ तुरंत उस गांव की ओर निकल पड़े। रात के समय जब वे गांव पहुंचे तो हर ओर सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक घना कोहरा छा गया और एक भयंकर गर्जना सुनाई दी। एक विशालकाय छाया गांव के बीचों बीच प्रकट हुई। परशुराम ने अपने परशु फरसे को उठाया और राक्षस का सामना करने के लिए तैयार हो गए। परंतु जैसे ही उन्होंने राक्षस की ओर वार किया, राक्षस गायब हो गया और उसी वक्त वह वृद्ध व्यक्ति हंसने लगा। परशुराम को अब समझ आ गया कि यह कोई साधारण राक्षस नहीं था। वृद्ध व्यक्ति ने अपनी वास्तविकता प्रकट की। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे। भगवान शिव ने परशुराम से कहा, यह सब एक परीक्षा थी। मैं देखना चाहता था कि क्या तुम अब भी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हो या गुस्से में आकर अनावश्यक हिंसा का सहारा लेते हो। तुमने बुद्धिमानी दिखाई और धैर्य से काम लिया। परशुराम ने भगवान शिव के चरणों में झुककर कहा, भगवान, आपके आशीर्वाद से ही मैं सही मार्ग पर चल सका। भगवान शिव ने परशुराम को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी शक्ति और बुद्धिमत्ता आने वाले युगों तक मानवता के लिए प्रेरणा बनेगी।